नमस्कार, मैं आशीष। VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। नोटबंदी का हुआ 1 साल पूरा। कहीं मनाया गया काला दिन तो कहीं मनाया गया काला बाजार विरोधी दिन। हत्यारीन महिला को आजीवन कारावास, एक निर्दोष बरी। लैपटॉप चोरी मामले में संदिग्धों के लिए फिंगरप्रिंट्स। नवोदय विद्यालय से चोरी हुए 40 लैपटॉप। अकोला से लाए उस चोर से नहीं मिली कुछ जानकारी। उम्र का तकाजा होने से नहीं बताई गई खाकी। और क्रांति कॉलोनी में सामने आई घरफोड़ी की वारदात। अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। नोटबंदी को 1 वर्ष पूरे हो जाने पर बुधवार को जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता माधव भंडारी ने पत्रकार परिषद के दौरान अपने सरकार की उपलब्धियां बताई, तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस की ओर से इरविन चौक पर नोटबंदी से त्रस्त लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और इसी के साथ सरकार विरोधी नारेबाजी भी की गई, जबकि राका की ओर से इसे सरकार का गलत निर्णय करार दिया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना के अनुसार उन्होंने बैंक व्यवहारों में पारदर्शिता लाने तथा काले धन के व्यवहार पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से विगत 8 नवंबर 2016 की रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 1000 एवं 500 के नोट चलन पर प्रतिबंध लगाने के सख्त निर्णय की जानकारी। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपए के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था। हालांकि उन्होंने देशवासियों को उनके पास रखे बैंक की रकम अपने खातों में वापस जमा करने का पर्याप्त अवसर भी दिया। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का निर्णय कांग्रेस सहित अन्य राजनैतिक पार्टियों को नागवार गुजरा था। 8 नोव्हेंबर हा काळा दिवस म्हणून पाळण्याचं आवाहन डाव्या आघाडीच्या वतीने देशपातळीवर करण्यात आलेलं आहे। त्याला प्रतिसाद देण्यासाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी काळा दिवस पाळण्याकरता धरणे आंदोलन करण्यात येत आहे। 8 नोव्हेंबरला 1 वर्ष पूर्ण होती आहे मोदीजींच्या नोटाबंदीला। ही नोटाबंदी संपूर्ण फसवी निघाली। नोटाबंदीचे
चांगले परिणाम निघालेच नाही, या उलट अत्यंत वाईट परिणाम निघाले, ज्याचा परिणाम म्हणून राष्ट्रीय उत्पन्न घटलेलं आहे. GDP 2% घटलेला आहे आणि या नुकसानीची संपूर्ण जबाबदारी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी यांनी घ्यावी आणि संपूर्ण भारतीय जनतेची माफी मागावी आणि त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी सुद्धा आपली मागणी एका निवेदनाद्वारे सरकारकडे आम्ही करीत आहोत. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण जीवन संपूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं. शेतमालाचे भाव संपूर्णपणे कोलमडले. शेतमजुराला मजुरी मिळाली नाही, शेतीचा व्यवहार करता आला नाही. ग्रामीण भागामध्ये शेतीवर विसंबून असणारा ग्रामीण कारागीर संपूर्ण बेरोजगार झाला आणि एकूणच बेरोजगारी ग्रामीण भागामध्ये वाढली, ज्याचा परिणाम म्हणून क्रयशक्तीमध्ये घट आली आणि बाजारपेठा ग्रामीण भागातला सुद्धा कोलमडलेला आहे, त्यांना आपला व्यवहार करता आला नाही. प्रधानमंत्री के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने इस निर्णय को दूरगामी एवं बैंकों के जरिए होने वाली कालाबाजारी में पारदर्शिता लाने का एक महत्वपूर्ण कदम बताया था. इसी नोटबंदी के 1 वर्ष पूरे होने पर नोटबंदी पर अपनी उपलब्धि दर्शाते हुए बुधवार को भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता माधव भंडारी ने पत्रकार परिषद में क्या कहा, आइए खुद ही जानते हैं. महाराष्ट्रामधल्या भाजप सरकार या वर्षामध्ये ऐतिहासिक कर्जमाफी दिली. 70 लाख शेतकऱ्यांना ज्या कर्जमाफीचा फायदा मिळतो आणि या कर्जमाफीसाठी जवळजवळ 34,000 कोटी रुपये हे राज्य सरकार वितरित करते. जी कर्जमाफी या सरकारने देऊ केली ती सरसकट कर्जमाफी आहे. कोणत्याही प्रकारचा निकष न लावता, कोणत्याही प्रकारची अट न घालता 1.5 लाखापर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी ही या सरकारने दिली. आजपर्यंत एवढी प्रचंड, एवढी व्यापक आणि अशी कुठलीही अट न घातलेली कर्जमाफी या देशात कुठल्याही सरकारने, राज्य सरकारने, केंद्र सरकारने कधीही दिलेलं नाही. जे आज टीका करत आहेत त्यांनी 2008-9 मध्ये कर्जमाफी देऊ केली होती. ती संपूर्ण देशासाठी होती आणि त्यावेळेला महाराष्ट्राच्या वाट्याला फक्त 4,000 कोटी रुपये आले. त्या 4,000 कोटी रुपयांमधून किती शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली आणि किती शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला याची आकडेवारी त्यांनी प्रसिद्ध करावी अशी मागणी मी त्या दिवसापासून आजतागायत करतोय. आजपर्यंत ह्या आक्रोश करणाऱ्या मंडळींनी ती आकडेवारी काही दिलेली नाही. आपण मात्र आज जी कर्जमाफी करतो त्या शेतकऱ्यांची संपूर्ण यादी रोजच्या रोज संपूर्ण जगाला उपलब्ध आहे, छाननीसाठी उपलब्ध. काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी आल्या, सर्व्हर डाऊन झाला, पॉवर सप्लाय नाही, इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी नीट मिळाली नाही. या सगळ्या कारणांमुळे काही शेतकऱ्यांच्या नोंदी राहिल्या असतील, त्यांना त्यांचे अर्ज भरता आले नसतील. छाननीमध्ये काही जणांचे अर्ज बाजूला काढले असतील, अपात्र ठरवलं असेल. तर ज्यांना अर्ज भरता आले नाहीत किंवा ज्यांचे अर्ज छाननीमध्ये बाजूला ठेवले त्या सगळ्या शेतकऱ्यांना आपली बाजू मांडायची संधी सरकार देणार आहे. त्यांना या प्रक्रियेतून वगळलेलं नाही, त्यांनासुद्धा संधी सरकार पुन्हा देणार आहे. तालुकानिहाय त्याच्यासाठी संधी देऊन, त्यांना वेळ देऊन त्यातले सुद्धा जे पात्र असतील त्या सगळ्यांना या कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. पण पात्र असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती झाल्याशिवाय हे काम थांबणार नाही. लेकिन बुधवार को राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अजिंक्य राणा पाटिल तथा शहर एवं जिला अध्यक्ष आकाश हिवसे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधीश कार्यालय के सामने प्रतीकात्मक रूप से नोटबंदी का श्राद्ध मनाया. अपने प्रेस नोट में राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से कहा गया कि वर्तमान सरकार के गलत निर्णय से ही आम जनता, विद्यार्थी, नौकरी पेशा, किसान, मजदूर वर्ग इन सभी को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा. माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना नोटबंदीच्या विरोधामध्ये आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. कारण सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जो हा अत्यंत घातक निर्णय भारताच्या जनतेच्या विरोधामध्ये घेतला आहे, या निर्णयामध्ये भारताच्या जनतेची अत्यंत नाचक्की झालेली असून या निर्णयामुळे देशामध्ये आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली आहे. देशामधला आणि राज्यामधला शेतकरी या निर्णयामुळे
अत्यंत हालाकीच्या परिस्थितीमध्ये केलेला आहे। आणि अनेकदा तर आम्ही अशा बाबी पाहिलेल्या आहे या नोटबंदीच्या निर्णय झाल्यानंतर की बऱ्याचशा रुग्णांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यासुद्धा झाल्या, कारण ज्या प्रमाणामध्ये पैसा जनतेला उपलब्ध व्हायला पाहिजे होता त्या प्रमाणामध्ये पैसा उपलब्ध झाला नाही। आणि त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या जनतेची खूप मोठी नाचक्की आणि यात म्हणजे देशद्रोही निर्णयच आपण याला असं म्हटलं पाहिजे, कारण न सांगता कुठलीही बातमी न देता माननीय पंतप्रधान साहेबांनी हा निर्णय घेतला। आणि या निर्णयामुळे देशामध्ये आर्थिक परिस्थिती अजूनसुद्धा बिकट सुरू आहे। राज्यामध्ये सध्या बेरोजगारीचं सावट एवढं मोठं आहे की अनेक तरुण, आम्ही बरेच वेळा पाहतो की अनेक इंजिनियर तरुण साध्या क्लर्कच्या जॉबसाठी बहुसंख्येनं उपस्थित एखाद्या इन्स्टिट्यूटमध्ये असतात। आणि हे सर्व जे सुरू आहे हे याच निर्णयामुळे सुरू आहे। आणि सरकार या निर्णयामध्ये राज्याच्या जनतेला ज्या पद्धतीनं रोजगार निर्मिती सुरू व्हायला पाहिजे होती त्या पद्धतीनं सरकार युवकांसाठी या राज्यामध्ये रोजगार निर्मिती करू शकलं नाही आणि हा निर्णय सपशेल फेल ठरलेला आहे। त्यामुळे राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस आणि युवक काँग्रेस या निर्णयाचा जाहीर निषेध करत आहे। से 1 साल पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया था नोटबंदी का, वो सिर्फ उनके खुद के फ़ायदे के लिए लिया था। इसी से किसी जनता का, किसी युवक का, किसी शेतकरी का, किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ मोदी साहब का व्यक्तिगत फ़ायदा हुआ है। और उसी के निषेध में हम लोगों ने आज अमरावती शहर के तमाम युवकों ने यहाँ नोटबंदी के निर्णय का निषेध किया, माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन दिया और यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पण किया, जिससे मोदी जी को पता चले कि उनके निर्णय कितने घातक है, जो देश को डुबा रहे हैं। इसी के लिए हमने आज यहाँ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया, जिसके चलते बाजार में मंदी छाई है। जबकि अमरावती जिला शहर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार की शाम इरविन चौक स्थित बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के पास नोटबंदी से त्रस्त मृतकों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय का विरोध करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। नोटाबंदीला 1 वर्ष पूर्ण झालं आहे आणि त्यामुळं त्यांची पुण्यस्थिती आज आम्ही इथे महिला काँग्रेसच्या वतीने साजरी करत आहोत। इथे उपस्थित आमच्या प्रदेशच्या पदाधिकारी कांचनमालाताई, उषाताई, शहराच्या अध्यक्ष अर्चनाताई, ग्रामीणच्या तालुका अध्यक्ष, पदाधिकारी, इथल्या ब्लॉकच्या सगळ्या महिलांच्या वतीने आज इथं आम्ही पुण्यस्मरण सादर करून या जे शहीद झाले आहे नोटाबंदीमुळं बऱ्याच लोकांना मृत्युमुखी पडावं लागलं, त्यांना त्रास झाला, प्रवासाचा त्रास झाला, हॉस्पिटलचा त्रास झाला, लग्नाचा त्रास झाला आणि याच्यातच काही लोक आमचे मृत्यू झाले। तर अशा मृत्युमुखी लोकांना सुद्धा आम्ही आज इथे श्रद्धांजली अर्पण केली आहे। आणि ह्या मोदी सरकारचा हा नोटाबंदीचा जो हा प्रकार आहे हा अतिशय देशाला घातक ठरलेला आहे आणि म्हणून आम्ही महिला काँग्रेसच्या वतीने आज यांचा इथे जाहीर निषेध करत आहोत। मोदी सरकारने नोटाबंदी करून 1 वर्ष झालेले आहे। सांगताना खूप प्रकारचे सगळ्यांना आश्वासनं दिले होते, देशातला काळा पैसा बाहेर काढू, दहशतवादाला जाणारं फंडिंग बंद करू, कॅशलेस व्यवहार करू, पण प्रत्यक्षामध्ये असं काहीही घडलेलं नाही आहे। काळा पैशाची जी आकडेवारी RBIनं जाहीर केली त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अतिशय मोठ्या प्रमाणातला काळा पैसा बाहेर आलेला नाही आहे। उलट UPA सरकारच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये काळा पैसा बाहेर आलेला होता। टेरर फंडिंगसुद्धा बंद झालं नाही आहे। आज आपण काश्मीर वगैरेच्या परिस्थितीवरून हे पाहतच आहोत। साधं निर्मला सीतारामन यांनी सुद्धा अरुणाचलच्या सीमावर्ती भागाला भेट दिल्यानंतर चीन ओरडायला सुरुवात केलेली आहे। याचा अर्थच तिथलं टेरर फंडिंग बंद झालेलं नाही आहे। त्याच्यानंतर कॅशलेस व्यवहार करायचा म्हणून सांगितलं, लोकांना स्वतःचाच पैसा बँकेत ठेवायलाही टॅक्स, काढायलाही टॅक्स
तुम्ही किती प्रमाणामध्ये पैसा काढायचा ठरवता, म्हणजे आपल्या पैशाची सुरक्षितता आपल्यापाशी राहिलेली नाही आहे. लोकांना सतत हीच भीती वाटते, 2000ची नोट आज निघाली तर उद्या बंद होईल अशी परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे पैशाची सिक्युरिटी राहिलेली नाही आहे आणि या सगळ्या अस्थिरतेचा परिणाम इतर गोष्टींवरही दिसतो आहे. आणि ज्यासाठी सरकारनं हे सगळं केलेलं आहे ते सगळं म्हणजे कशासाठी, निवडणुकीसाठी, मतं मिळवण्यासाठी. आणि हे सरकार कशा प्रकारे सत्तेत आले हे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे. निवडणूक मशीन्समध्ये घोटाळे केलेले आहेत. इव्हन एका कलेक्टर समोर ज्या वेळेला काँग्रेसनं मतदान केलं त्यावेळेला कमळाचं चिन्ह बाहेर आलं, सगळ्या मशीन्स त्यांना व्यवहारामधून बाहेर कराव्या लागल्या. व्हीव्हीपॅटचं आता गुजरातमध्ये सुद्धा तशाच प्रकारचं सादरीकरण झालेलं आहे. त्याच्यामुळे या सरकारला जरी स्वतःला सत्तेत राहायचं असेल तरी न्याय्य मार्गाने आणि योग्य मार्गाने राहणार नाही, उलट शेतकऱ्यांच्या जीवावरतीच हे सरकार उठल्यासारखं दिसतं आहे. लेकिन नोटबंदी एवं उसके परिणामों को लेकर VCN के रिपोर्टर्स ने जब आम जनता से पूछताछ की तो देखिए उनका क्या कहना है। नोटबंदी को 1 साल पूरा हो चुका है। हम हैं फिलहाल अमरावती के कॉटन मार्केट यानी कि APMC की खामगांव शाखा में और यहाँ हम जानेंगे कि इस नोटबंदी का जो सबसे बड़ा फटका व्यापारी समेत काश्तकारों को लगा था, तो इस बारे में हम जानकारी लेंगे खामगांव की इस ब्रांच से। लेकिन फ़िलहाल आपको एक बात और बता दूं कि नोटबंदी और उसी के साथ साथ GST ऐसे 2 फटके इस आने वाले 3 महीने के दरमियान में सभी लोगों को पड़े थे। अभी तक GST के मुद्दे को लेकर काफ़ी सारे व्यापारी संभ्रमित हैं, लेकिन क्या GST रिफंडेबल है या फिर GST के जो फ़ायदे हैं या नोटबंदी के जो फ़ायदे हैं उसमें अगर देखा जाए तो एक तरफ मार्केट से काला धन निकल गया और नोटबंदी के दौरान भारी तादाद में आम जनता डिजिटल मनी की तरफ मुड़ी। तो इस बारे में अधिक जानकारी लेंगे हम खामगांव शाखा से। नोटबंदी से व्यापार को जो तकलीफ हुई है, लेकिन धीरे लोग संभल रहे उसमें से। लेकिन हमारे को एक अच्छा हुआ कि जो व्यवहार था वो कैश से जाके चेक पे आ गया। पहले जो कैश व्यवहार था वो चेक पे आ गया, कैशलेस हो गया है। आज भी हम जो एजेंसी लाने वाले हैं तो हमारे को लोग अभी RTGS से पैसे भेजते तो हमारे को अच्छा लगता है। कैश भरने की नौबत ही नहीं है। अभी भी आया हूँ मैं सिर्फ क्लियरिंग देने के लिए, कैश देने के लिए नहीं आया। वक्त बच जाता होता और उससे अच्छा हुआ है। धीरे लोग संभलेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन तो ये निर्णय मतलब अच्छा साबित हुआ। अच्छा ही साबित हुआ है। थोड़ा सा उसको बदलाव जरूरी है, लेकिन हमारे से वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जरिया है। आप जरिया है, अभी कैसा पहुँचता उनको अभी ऊपर की सरकार को लगे। ठीक है, धन्यवाद। गव्हर्नमेंटने जी ही स्कीम चालू की अचानक एक धोक्यासारखा नोटबंदीचा विषय आणला आणि त्या दृष्टीने गव्हर्नमेंटला याच्याबद्दल काही फायदा होईल या आशेने त्यांनी जो घोषणा केली होती त्याचा फायदा माझ्या दृष्टीने जवळजवळ मोठे जे धन्नासेट आहे अशाच लोकांना झालेला आहे. आणि मिडल क्लास आणि खालच्या दर्जातील जे लोक आहेत त्यांना या नोटबंदीपासून नुसता त्रास झाला आणि फायदा म्हणून काहीच नाही, कारण त्यांच्याजवळ तितकेच पैसे असतात आणि ह्या नोटबंदीचा फायदा फक्त धन्नासेट लोकांनाच झालेला आहे. त्यांनी आपला ब्लॅक मनी व्हाईट करून घेतला आणि त्यांचे उजागर होऊन गेले आणि या दृष्टिकोनातून मिडिल क्लास लोकांना काहीच फायदा झालेला नाही. भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई। पूरा दिन मोदी कर रहे हैं, मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी। अभी बोल रहे मोदी। आ रहा है, आपने देखा होगा कोने से। और कुछ लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। मैं दिमाग खपा रहा हूं कि गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। आजकल भ्रष्टाचारियों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा? के लोगों को
वडाली स्थित एक बंद शौचालय के पास हो रही गंदगी व विगत दिनों इस गंदगी के चलते नाबालिग को हुई बीमारी से मौत को चुनौती देते हुए उस नाबालिग के बचने को लेकर बुधवार को वडाली वासियों ने क्षेत्र की गंदगी को तत्काल हटाने के लिए महानगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। लघुशंका के मामूली विवाद में एक महिला पर रॉकेल उंडेलकर उसे जिंदा जलाने वाली महिला आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा देते हुए 2000 का जुर्माना सुनाया। उपरोक्त फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय क्रमांक 2 के न्यायाधीश माननीय एस अब्दुल चौधरी की अदालत ने सुनाया। लघुशंका के विवाद में एक महिला ने दूसरी महिला को रॉकेल उंडेलकर जलाने के बाद हुई मौत के मामले में जहां एक आरोपी को निर्दोष बरी किया गया, तो वहीं दूसरी ओर महिला आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 2000 का जुर्माना भी सुनाया गया। जानकारी के अनुसार विगत 17 सितंबर 2012 को भातकुली पुलिस थाना क्षेत्र के बोपुल खेड़ा में लघुशंका के विवाद में एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ विवाद हुआ। विवाद के दौरान प्रकाश खोबरागड़े तथा वेणुबाई पर आरोप था कि घटना के समय इन दोनों ने मृतक महिला विमल खोबरागड़े पर रॉकेल उंडेलकर आग लगा दी थी। झुलसी हुई महिला को इरविन में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस बयान में विमल में सारी हकीकत बयां की थी, जिसके बाद उसकी मौत हुई। कोर्ट ने मृतक महिला के बयान को ग्राह्य धरते हुए आरोपी प्रकाश खोबरागड़े को निर्दोष बरी किया, तो वहीं दूसरी ओर वेणुबाई खोबरागड़े को आजीवन कारावास की सजा तथा 2000 जुर्माना सुनाया गया। सरकार की ओर से सफल पैरवी एडवोकेट दिलीप तिवारी ने की। विगत दीपावली के दौरान स्थानीय नवसारी स्थित नवोदय विद्यालय के कंप्यूटर लैबोरेटरी से चोरी हुए 40 लैपटॉप के मामले में गाडगेनगर पुलिस ने कुछ संदिग्ध को फिंगरप्रिंट्स लेकर प्रयोगशाला में भेजने के समाचार हाथ आए हैं। विगत दीपावली के दौरान स्थानीय नवोदय विद्यालय के कंप्यूटर लैबोरेटरी में हुई 40 लैपटॉप की चोरी के मामले में पुलिस ने कुछ संदिग्धों के फिंगरप्रिंट लिए, जिसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेजा गया, जिसका अहवाल आने के बाद मामले को दिशा देने का काम गाडगेनगर पुलिस करेगी। बता दें कि हाल ही में सभी स्कूलों को दीपावली की छुट्टियां होने की वजह से स्कूलों के कार्यालयों को भी बंद रखा गया था। नवसारी स्थित नवोदय विद्यालय को भी दीपावली की छुट्टियां दिए जाने के दौरान अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर कक्ष में रखे गए कुल 40 लैपटॉप पर हाथ साफ किया। बताया जा रहा है कि चोरी के इस मामले में यह बात सामने आई है कि चोरों ने ग्रिल को अंदर से काटा था। पुलिस जांच के दौरान घटनास्थल से लोहा काटने वाली एक पट्टी भी बरामद की गई। इस घटना को अंजाम देने में कोई बाहरी नहीं बल्कि स्कूल प्रबंधन का ही व्यक्ति होने का संदेह फिलहाल जताया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस द्वारा कुछ संदिग्धों के फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, जिन्हें फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भेजे जाने के समाचार है। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आने के बाद मामले की जांच को कोई दिशा मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। पिछले दिनों स्थानीय राठीनगर स्थित 2 घरों में हुई लाखों की चोरी के मामले में गाडगेनगर पुलिस ने अकोला जेल से प्रोड्यूस वारंट पर एक 65 वर्षीय वृद्ध को अपने कब्जे में लिया, लेकिन उसे टीबी की बीमारी तथा बढ़ती उम्र का तकाजा देखते हुए आरोपी के साथ पुलिसिया अंदाज में पूछताछ नहीं की गई। विगत कुछ दिनों से स्थानीय राठीनगर स्थित 2 घरों में हुई लाखों की चोरी के मामले में गाडगेनगर पुलिस ने अकोला जेल से प्रोड्यूस वारंट पर एक आरोपी को पूछताछ के लिए लाया, जिसकी उम्र के तकाजे का तथा उसे हुई गंभीर बीमारियों के चलते कुछ अधिक पूछताछ नहीं हो सकी और उसे वापस अकोला जेल में रवाना किया गया। गौरतलब है कि गाडगेनगर थाना क्षेत्र के राठीनगर में पिछले दिनों से हुई सनसनीखेज चोरी की घटना को अंजाम देते हुए अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात सहित नगद पर हाथ साफ किया। घटनास्थल के करीब पालक मंत्री का निवास स्थान होने से शहर में इस प्रकार की चर्चा है कि पालक मंत्री का परिसर ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का भगवान ही रखवाला है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ इसी तरह घटनाएं जिन अन्य जिलों में हुई वहां के पुलिस प्रशासन से संपर्क किया गया, जिसमें उसी दौरान अकोला में ठीक इसी तरह की चोरी की वारदात हुई थी। इस वारदात को अंजाम देने के आरोप में अकोला पुलिस ने एक 65 वर्षीय वृद्ध को हिरासत में लिया, जो फिलहाल अकोला जेल में रहने से गाड़गेनगर पुलिस ने उसे प्रोड्यूस वारंट पर अपने कब्जे में लेकर गाड़गेनगर थाने लाया गया। लेकिन उसकी उम्र एवं उसे टीबी की बीमारी रहने से बावजूद पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगने के बाद उसे अकोला रवाना किया गया। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्थानीय सातुर्णा स्थित क्रांति कॉलोनी निवासी एक परिवार के मकान में अज्ञातों द्वारा घरफोड़ी किए जाने की वारदात ने एक बार फिर सनसनी मचा दी। जानकारी के अनुसार राजापेट थाना क्षेत्र के सातुर्णा परिसर से सटी है क्रांति कॉलोनी। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर राजापेट थाने के सिपाही अमोल खंडेजोड़ एवं दानिश जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उन्हें अरुण मोहन नामक युवक के मकान में घरफोड़ी करते हुए प्रत्यक्ष देखा गया। बताया जा रहा है कि घरफोड़ी की घटना को अंजाम देने वाले चोर बनियान पहने हुए थे तथा करीब 5 से 5.5 फुट के ऊंचाई के बताए जा रहे हैं। मामले की शिकायत राजापेट थाने में दर्ज कराई गई है, तो वहीं राजापेट पुलिस मामले की खोजबीन कर रही है। संतनगरी शेगांव आए दिन चर्चा का विषय बनते देख शेगांव में हाल ही में अवैध बैनर तथा होर्डिंग का मुद्दा उठाया गया। VCN न्यूज़ ने अपने माध्यम से ये मामला आप तक पहुंचाया था, लेकिन इस मामले की जानकारी आला अफसरों को मिलते ही कार्रवाई तो की गई, लेकिन इस कार्रवाई को पूरी तरह से नहीं किया गया, ऐसा आम जनता का कहना है। विदर्भ की संतनगरी शेगांव में बीते कुछ दिनों से शहर के अनेकों जगहों पर अवैध बैनर तथा होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया। इस मामले को VCN न्यूज़ के शेगांव संवाददाता ने उजागर भी किया। इस मामले में शेगांव नगर परिषद ने शहर के अनेकों अवैध बैनर जब्त किए, लेकिन इन पर कानूनी कार्रवाई करने की बात शेगांव नगर परिषद के मुख्याधिकारी ने VCN न्यूज़ को बताई थी। अब देखना यह है कि अवैध बैनर लगाने वाले लोगों पर स्थानीय नगर परिषद प्रशासन कब और कैसे कार्रवाई करेगी। शेगांव से समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा, VCN न्यूज़ अमरावती के लिए। 26 तारीख को हुई कार्यशाला में अवैध बैनर की जो खबर थी वो हमने आपको दिखाई थी, उसकी फलश्रुति आज दिखते हुए दिख रही है। गांव में के सभी अवैध बैनर आप जो मेरे आजू बाजू में देख रहे हैं, करीबन 200 से 250 बैनर जो है नगर परिषद प्रशासन ने सब जमा करके लाए हुए। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये रहेगी कि जो कार्यशाला हुई थी उसमें जो लोगों ने शासन का कर चुराया था उनके ऊपर कौन से गुने दाखिल होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा, शेगांव नगर परिषद। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज़। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
अमरावती में हाल ही में जन आक्रोश मोर्चा तथा आंदोलन किया गया, जिसके लिए पृथ्वीराज चौहान सहित अशोक चौहान भी अमरावती में शिरकत कर गए। इसी दौरान अमरावती से जाते हुए मोजरी में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज के समाधि पर नतमस्तक हुए। इसी दौरान यहां पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान अशोक चौहान ने बताया, बीते दिन कांग्रेसियों की ओर से स्थानीय साइंस कोर मैदान में जन आक्रोश कार्यक्रम में कांग्रेस के राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी शिरकत कर गए। इस कार्यक्रम के बाद नागपुर जाते हुए राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज के गुरुकुंज मोजरी में पूर्व मंत्री अशोक चौहान द्वारा समाधि के दर्शन किए गए। तो वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया। गुरुकुंज मोजरी से स्वप्नील उमप, VCN न्यूज अमरावती के लिए। असे की राष्ट्रसंतांच्या बाबतीमध्ये सर्वांच्याच मनामध्ये फार मोठी आस्था आहे, श्रद्धा आहे आणि म्हणून ज्यावेळेस आम्ही अमरावतीला येतो त्यावेळेस दर्शन घेतल्याशिवाय कोणी जात नाही। खरं म्हणजे हा प्रश्न श्रद्धेचा आहे। जेवढं महान कार्य त्यांनी त्यांच्या काळात केलं ते महाराष्ट्र कधी विसरू शकत नाही, भारत देश कधी विसरू शकत नाही आणि म्हणून त्यांची आठवण चिरंतर सर्वांच्या मनात राहावं, अशाच पद्धतीने सरकारचं सुद्धा हे जिम्मेदारी आहे की आश्रमाची डेव्हलपमेंट, त्याची जी काही उन्नती आहे, जे काही साध्य महाराजांच्या मनामध्ये ज्या ज्या गोष्टी होत्या त्याची पूर्तता करण्याचं काम लोक करतीलच, पण त्याबरोबर शासनाचं योगदान राहिलं पाहिजे आणि म्हणूनच त्यावेळेस मला आठवते की राष्ट्रपतींच्या बताईंच्या बरोबर आम्ही इथे आलो होतो आणि शासनाच्या माध्यमातून भरघोस या ठिकाणी काम करण्याची भूमिका व्यक्त केली होती। म्हणून विद्यमान सरकारची काय भूमिका मला माहीत नाही, परंतु सर जेव्हा काँग्रेसचं आणि राष्ट्रवादीचं सरकार होतं, अनिल देशमुख जे मंत्री होते त्यांनी ग्रामगीता अतिशय स्वस्त दरामध्ये उपलब्ध करून दिले होते। आता ते सध्या बंद आहे। भविष्यात तुमचं जर सरकार आलं तर काय उपाययोजना असतील? नक्कीच ना, आम्हाला काही म्हणजे आमच्या जी गोष्ट मनामध्ये आहे, जी भावना आहेत त्या मनापासून आहेत, त्याच्यामुळे त्यासाठी काही वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे। सरकारला सुद्धा सुबुद्धी मिळाली पाहिजे, हे काम असंच पुढे सरकार कोणाचे असो, पण संतांच्या बाबतीमध्ये तरी अशा प्रकारची भूमिका अनास्था असणे चुकीचं आहे आणि म्हणून सरकार जिम्मेदारी घेतली पाहिजे। चांदूर रेलवे परिक्षेत्र के नांदगांव खंडेश्वर के पास एक शिक्षिका की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि ये शव संदेहास्पद स्थिति में पाया गया है, जिससे अंदाजा लगाना अभी बाकी है कि ये हत्या है या आत्महत्या। जिले के नांदगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले चांदूर रेलवे मार्ग पर येनस गांव के पास सुबह एक शिक्षिका की खुले मैदान में संदेहास्पद लाश मिलने से सनसनी मची। या उन्होंने आत्महत्या की है, ये स्पष्ट नहीं हो पाने के कारण ये मामला आकस्मिक मौत के रूप में दर्ज कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए नांदगांव खंडेश्वर के शासकीय अस्पताल में भेजा गया। ये शिक्षिका कल स्कूल से घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रात में वो घर नहीं पहुंच पाई। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक अपना कारवा देर रात तक समूचे शहर में दौड़ाते हुए नजर आए, तो उसी के साथ कई पुलिस अधिकारी साइकिल पर देर रात तक पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच नागपुरी गेट थाना परिसर के दौरान एक मनोरोगी को चोर समझकर बुरी तरह से पीटा गया, जो कि फिलहाल स्थानीय इरविन अस्पताल में जूझ रहा है। इन दिनों शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अज्ञात चोरों के दहशत का वातावरण देखा जा रहा है। हाल ही में गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के राठी नगर में एक ही रात में 2 घरों में बेशुद्धि का स्प्रे सूंघाकर 2 परिवारों में हुई लाखों की चोरी के बाद शहर वासियों में अपनी जानमाल की सुरक्षा को लेकर भय व्याप्त हो देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस आयुक्त ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम को रोजाना रात में साइकिल से पेट्रोलिंग करने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते काफी हद तक शहर वासियों में भयमुक्त वातावरण देखा जा रहा है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी किसी अजनबी को घूमते देखे जाने पर संदेह का वातावरण निर्माण होता है। ऐसे ही एक मामले में गत मंगलवार की रोज नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के सुकली में एक अज्ञात व्यक्ति के घूमते देखे जाने पर परिसर के कुछ लोगों ने मिलकर उसकी जमकर धुनाई कर दी और पुलिस को सूचित किया गया। जहां मौके पर पहुंचे पुलिस ने उस घायल युवक को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया तो पता चला कि वह युवक मानसिक रोगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस तथा डॉक्टरों ने उसका नाम
एवं पता पूछे जाने पर उसकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। फिलहाल वो इरविन में भर्ती है। स्थानीय MIDC स्थित रतन इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी की मनमानी को लेकर विगत 1 नवंबर से कंपनी के कर्मचारी भूख हड़ताल पर थे। बताया जा रहा है कि गत 8 दिनों में ना ही जिला प्रशासन और ना ही कंपनी की ओर से कोई कदम उठाया गया। बताया जा रहा है कि आंदोलनकारियों में से 3 के स्वास्थ्य में गिरावट आने से उन्हें इरविन में भी भर्ती कराया गया, जहां स्वास्थ्य लाभ के बाद वे तीनों पुनः आंदोलन में शामिल हुए। रतन इंडिया पॉवर लिमिटेड ही कंपनी पंचतारांकित MIDC मध्ये आहे। या कंपनीमध्ये विद्युत निर्माण केल्या जाते। गेल्या 5 वर्षांपासून अमरावती शहरातील व आजूबाजू गावातील कामगार या कंपनीमध्ये काम करतात, परंतु सातत्यानं या कामगारांचं ही कंपनी शोषण करते। ज्या कामगारांना हेल्पर म्हणून काम दिल्या जातं, त्या कामगारांना हे स्किल लेबर म्हणून काम करून घेतात। याचं उदाहरण सांगतो की 500 फूट अंतरावरनं सॅम्पलिंग यांना कलेक्ट करायला लावतं। सॅम्पल कलेक्ट करणं म्हणजे 500 वॉटपेक्षा जास्त विस्तो असलेला विस्तो हे एका डब्यामध्ये पैदल आणायला लावतात आणि जर एखादा व्यक्ती तो विस्तो आणताना जर खाली पडला तर त्याचा हाडही वाचू शकत नाही, इतकं कठीण काम हे मजूर करतात। गेल्या 5 वर्षापासून हे मजूर काम करत असताना या मजुरांना सिनियर असताना सुद्धा यांना काढण्यात आलं आणि त्यामध्ये नवीन भरती करण्यात आली। यांची रास्त मागणी आहे की आम्ही सिनियर आहोत, सिनियर असल्यामुळे आम्हाला कामावरती प्रथम घ्यावं आणि जे ज्युनियर असतील त्यांना आपण तुम्हाला काय विचार करायचा ते कंपनीचा आउटलुक आहे। गेल्या 1 तारखेपासून या न्यायपूर्ण मागणीसाठी ही सर्व मंडळी आमरण उपोषण करत आहे। शासनाच्या वतीनं आतापर्यंत माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याजवळ 3 मीटिंगा झाल्यात, परंतु त्या 3 मीटिंगाचा सार असा निघाला की सातत्यानं जिल्हाधिकारी साहेबांनी कामगार आयुक्ताला डायरेक्शन्स दिल्या की यांचा प्रॉब्लेम सॉल्व करा। पार्ट असं आहे की कामगार आयुक्त आणि कामगार अधिकारी हे सातत्यानं रतन टाटा इंडिया कंपनीतून पैशाची देवाणघेवाण करतात। माझा स्पष्ट आरोप आहे, आरोप नाही तर मी हे सिद्ध करू शकतो। त्या ठिकाणाहून कोण्या नेत्यांनी आणि कोण्या कामगार अधिकाऱ्यांनी पैसे आणलेले आहेत, हे तिथून पैसे आणतात म्हणून फक्त कंपनीच्या हिताचंच बोलतात, मजुराच्या हिताचं बोलत नाही। कामगार कायद्यामध्ये तरतूद आहे की कामगार आयुक्त किंवा कामगार अधिकारी यांनी दर हप्त्याला प्रत्येक कारखान्यात प्रत्येक शोरूममध्ये व्हिजिट केली पाहिजे, परंतु इथला कामगार अधिकारी कधीही कोणत्याही कंपनीत व्हिजिट करत नाही। अमरावतीच्या मुख्यालयी आळे नावाचा कामगार उपायुक्त असताना हा अमरावतीत मुख्यालयी राहत नाही तर भलतीकडे याच्या वाऱ्या सुरू असतात। हा मुंबई पुणे राहतो, जबकि त्याचा तिथं फक्त प्रभाग आहे। त्यामुळे अमरावती शहरात अमरावती जिल्ह्यातील अनेक कामगारांना समस्या निर्माण झालेल्या आहेत। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। नोटबंदी का हुआ 1 साल पूरा, कहीं मनाया गया काला दिन तो कहीं मनाया गया काला बाजार विरोधी दिन। हत्यारीन महिला को आजीवन कारावास, एक निर्दोष बरी। लैपटॉप चोरी मामले में संदिग्धों के लिए फिंगरप्रिंट्स, नवोदय विद्यालय से चोरी हुए 40 लैपटॉप। अकोला से लाए उस चोर से नहीं मिली कुछ जानकारी, उम्र का तकाजा होने से नहीं बताई गई खाकी। और क्रांति कॉलोनी में सामने आई घरफोड़ी की वारदात, अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज़ कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।